नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं राजस्थान में कृषि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश के लिए लागू की गई है और हमारे कृषि विकास के उत्तरोत्तर विकास में वो कितनी सहायक सिद्ध हुई है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले जो राजस्थान के कृषि विकास की योजनाएं भाग 1 था, उसमें हमने 4 योजनाओं के ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी, जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश में लागू की गई। उनको मैं एक बार फिर आपके सामने रिपीट करना चाहूँगा, उनके नाम लेना चाहूँगा। पहली योजना थी काजरी, जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। बहुत अधिक फेमस ये योजना है जो 1952 में जोधपुर में स्थापित की गई थी। इसके बाद भारतीय खाद्य निगम IFSC, जो कि 1964 में भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश में लागू की गई और ये इसका कार्य प्रारंभ इसने किया था 1 जनवरी 1966 से। तीसरी योजना थी जो हमने पूर्व में चर्चा की, वो थी कृभको। उसका फुल फॉर्म है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि 17 अप्रैल 1980 से हमारे प्रदेश में काम कर रही है और कृषि विस्तार के लिए कृभको जो है रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में अग्रणी कहें आप संस्था हमारे प्रदेश में जानी जाती है। इसने राजस्थान के कृषि विस्तार विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। जो अगली योजना थी चौथी, वो थी ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी, जिसके तहत हमारे राजस्थान में 3 केंद्र स्थापित किए गए थे। पहला था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, जो कि बीकानेर में स्थित है, और दूसरा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जो भरतपुर के सेवर में स्थापित है। इसी प्रकार से तीसरा केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो जोधपुर काजरी में है, उस पर हमने चर्चा की थी। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम अगली राजस्थान में कृषि विकास के लिए अखिल भारतीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनमें चर्चा करेंगे। वो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी स्थापना मार्च 1963 में की गई थी। इस योजना के तहत कृषकों को विभिन्न कृषि आदानों जैसे बीज, उर्वरक आदि की आपूर्ति सहकारी समितियों के माध्यम से करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसके उपरांत इनकी जो फसलोपरांत आवश्यकताएं हैं, जैसे कृषि उत्पादों के विपणन के लिए, व्यापार भेजने के लिए, या व्यापार मार्केट में भेजने से पहले उसको कहीं भंडारण की व्यवस्था करने के लिए, या उनसे कोई अन्य उत्पाद जो बनाने होते हैं उनके जो प्रक्रियान्कन को पूरा करने के लिए संसद में इसके लिए अधिनियम स्थापित किया गया था। देश के कृषि विकास में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बहुत अधिक कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से हम अगली चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लान है, वो है इफ़को। इफ़को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। यह भी देश की मुख्य राष्ट्रीय स्तर की योजना है जो कृषि विकास में अपना योगदान मुख्य रूप से दे रही है। इसकी स्थापना 3 नवंबर को 1967 में की गई थी। दोस्तों, जिस प्रकार से कृभको यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड किसानों के लिए राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरकों का निर्माण कर खेती के उत्तरोत्तर विकास में योगदान दे रहा है, इफ़को भी उसी प्रकार से भारत के कृषकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समुचित और समय पर उपलब्धि कराता है। इसके जो खाद के जो कारखाने हैं वो गुजरात के कलोल व कांडला में और उत्तर प्रदेश के फूलपुर व ओनला में स्थित है। ये ध्यान रखना होगा आपको, गुजरात में कलोल व कांडला
तथा उत्तर प्रदेश के फूलपुर व ओनला में स्थित है इफ़को के प्लांट, 4 प्लांट लगे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम, जिसकी स्थापना मार्च 1963 को हमारे यहाँ की गई। इसका जो कार्य है वह उन्नत व संकर किस्म के बीजों को वृहद पैमाने पर उत्पादन करना, क्योंकि देश में जितना भी कृषि का विकास हो रहा है, पुरानी किस्म के जो बीज थे वो उनकी पैदावार कम थी, लेकिन जो जो देश में उन्नति होती गई आज़ादी के बाद से, उसके बाद से कृषि के जो नए नए किस्म के बीजों का खोज की गई। राष्ट्रीय बीज निगम उसके बीजों को उत्पादन करने का कार्य करता है। उसके बाद उत्पादन के बाद उनका भंडारण व उनकी आपूर्ति करना भी राष्ट्रीय बीज निगम का ही कार्य है। राष्ट्रीय बीज निगम बीजों को कलेक्ट करके पूरे देश में सप्लाई करने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जो कि जयपुर में स्थापित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1988 के 8 अगस्त को की गई थी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, नई नई खोजें या शोध करना और कृषकों को परामर्श आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह भी जो देश के अधिकतर किसान हैं, जो कि हमें विदित है कि अशिक्षित हैं, उनको नई नई किस्म के बीजों से परिचय कराना, नई नई कृषि खोजों की जानकारियाँ उपलब्ध कराना, इस जो नियाम यानी चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो नाबार्ड के नाम से फेमस है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार के सहयोग से हमारे यहाँ प्रदेश में की गई थी। कृषि के उत्थान एवं ग्रामीण विकास व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु इस बैंक को हमारे यहाँ राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित हमारे प्रदेश में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना के बाद जो हमारे प्रदेश के जो गरीब किसान हैं, उनके कृषि कार्यों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। नाबार्ड बैंक के द्वारा कृषि के उत्थान के लिए उनको कई प्रकार के फसली ऋण, बीजों के लिए और नई नई जो औद्योगिक कृषि के क्षेत्र में काम आने वाले ट्रैक्टर, औजार, बीज, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनके लिए नाबार्ड किसानों को लोन देने लग गया। उसके बाद में प्रदेश के खेती में उत्तरोत्तर विकास होता गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात कर पाएंगे कि राजस्थान में देश के भारत सरकार द्वारा जो अनेक योजनाएं कृषि के विकास के लिए की गई, उनके प्रयास आज हमें फलीभूत नज़र आ रहे हैं। हमें दिखता भी है कि ये जो संस्थाएं भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाई गई है, इनका कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो रहा है और भविष्य में होता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।